हेलो, आज हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी निकाय के बारे में, जो हमने पहले कल छोड़ा था उससे आगे। ऊष्मागतिकी निकाय किसे कहते हैं? बहुसंख्यक अणुओं अथवा परमाणु से मिलकर बना एक ऐसा निकाय। बहुसंख्या जिसमें बहुत सारे अणु हों और परमाणुओं से मिलकर बना एक ऐसा निकाय जिसकी परिसीमाएं, यानी परिसीमाएं का मतलब चारों तरफ से जो घिरा हुआ होता है, पूर्णतः निश्चित हो, ताप, दाब तथा आयतन के पदों में व्यक्त किया जाता है, ऊष्मागतिक निकाय कहलाता है। यानी कि एक ऐसा निकाय जो बहुसंख्यक अणुओं या परमाणुओं इनमें से किसी एक से मिलकर बना हो, तो ऐसा निकाय जिसकी परिसीमाएं पूर्णतः निश्चित हों, ताप, दाब तथा आयतन के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, ऊष्मागतिक निकाय कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण होता है एक सिलेंडर जिसमें चलनशील पिस्टन लगा होता है और सिलेंडर में भरी गैस, ऊष्मागतिक निकाय है। तो ये ऊष्मागतिक निकाय का उदाहरण है। इसके बाद आता है तापीय साम्य किसे कहते हैं? यदि किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखने पर उनके बीच ऊष्मा का कोई आदान प्रदान न हो, तब वे वस्तुएं परस्पर तापीय साम्य में कहलाती हैं। मान लिया दो वस्तुएं हैं, उन्हें हमने एक दूसरे के संपर्क में रख दिया और वे वस्तु आपस में कोई ताप ना तो दे रही हैं और ना ही ले रही हैं, तो ऐसी वस्तुएं जो होंगी वे परस्पर तापीय साम्य में कहलाती हैं। फिर आता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, इम्पोर्टेंट है ये। किसी प्रक्रम के दौरान ऊष्मागतिक निकाय द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा, यानी किसी प्रक्रम के दौरान ऊष्मागतिक निकाय द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा क्यों, इसी प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य तथा आंतरिक ऊर्जा में होने वाली वृद्धि डेल्टा यू के योग के बराबर होता है, अर्थात क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्लू। या इस सूत्र को ऐसे भी लिखा जा सकता है डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्लू। डी क्यू का मतलब है यदि किसी निकाय को सूक्ष्म ऊष्मा दी जाए तो सूक्ष्म कार्य होगा और उसकी आंतरिक ऊर्जा में भी सूक्ष्म परिवर्तन होगा, तो इसलिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्लू। उसके बाद आते हैं समदाबी प्रक्रम। वह प्रक्रम जिसमें निकाय का दाब स्थिर रहे समदाबी प्रक्रम कहलाता है। वह प्रक्रम जिसमें निकाय का दाब स्थिर रहे समदाबी प्रक्रम कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण होता है भाप का बनना, जल का जमना, ये समदाबी प्रक्रम के उदाहरण होते हैं। इसके बाद आता है समआयतनिक प्रक्रम। समआयतनिक प्रक्रम, समआयतनिक प्रक्रम किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा बन सकती है जैसे वह प्रक्रम जिसमें निकाय का आयतन स्थिर रहे, आयतन स्थिर रहे, समआयतनिक प्रक्रम कहलाता है। समआयतनिक प्रक्रम कहलाता है। फिर दोबारा से सुनेंगे, वह प्रक्रम जिसमें निकाय का आयतन स्थिर रहे समआयतनिक प्रक्रम कहलाता है। समआयतनिक प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, रुदोष प्रक्रम, ये सब एक दूसरे से मिलती जुलती परिभाषाएं हैं। जैसे समदाबी प्रक्रम में दाब स्थिर रहेगा, समआयतनिक प्रक्रम में आयतन स्थिर रहेगा, समतापी प्रक्रम में ताप स्थिर रहेगा। आ रही है बात समझ में? वह प्रक्रम जिसमें निकाय का आयतन स्थिर रहे समआयतनिक प्रक्रम कहलाता है। वह प्रक्रम जिसमें निकाय का दाब स्थिर रहे समदाबी प्रक्रम कहलाता है। समतापी प्रक्रम की परिभाषा भी ऐसे लिख सकते हैं, वह प्रक्रम जिसमें निकाय का ताप स्थिर रहे। तो समतापी प्रक्रम की परिभाषा बन जाएगी वो समतापी प्रक्रम। क्या परिभाषा बनेगी? वह प्रक्रम जिसमें निकाय का ताप स्थिर रहे, ताप स्थिर रहे,
समतापी प्रक्रम कहलाता है। समतापी प्रक्रम कहलाता है। फिर एक बार रिपीट करते हैं शुरू से। उष्मागतिक निकाय बहुसंख्यक अणुओं या तो बहुसंख्यक अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बना एक ऐसा निकाय जिसकी परिसीमाएं पूर्णतः निश्चित हों, यानी कि उसकी परिसीमा जो है निश्चित होनी चाहिए, उसमें ताप, दाब तथा आयतन के पदों में उसे व्यक्त किया जा सके, उष्मागतिक निकाय कहलाता है। इसका उदाहरण एक सिलेंडर जिसमें चलनशील पिस्टन लगा हो, सिलेंडर में भरी गैस उष्मागतिक निकाय है। तापीय साम्य यदि किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखने पर उनके बीच उष्मा का कोई आदान प्रदान न हो, तब वस्तुएं परस्पर तापीय साम्य में कहलाती हैं। उष्मागति का प्रथम नियम, किसी प्रक्रम के दौरान उष्मागतिक निकाय द्वारा अवशोषित की गई उष्मा इसी प्रक्रम में निकाय द्वारा किए गए कार्य W तथा आंतरिक ऊर्जा में होने वाली वृद्धि डेल्टा U के योग के बराबर होता है। अर्थात Q बराबर डेल्टा U प्लस W, dQ बराबर du प्लस dW। समदाबी प्रक्रम वह प्रक्रम जिसमें निकाय का दाब स्थिर रहे, समदाबी प्रक्रम कहलाता है, जैसे भाप का बनना, जल का जमना। समायतनिक प्रक्रम वह प्रक्रम जिसमें निकाय का आयतन स्थिर रहे, समायतनिक प्रक्रम कहलाता है। समतापी प्रक्रम वह प्रक्रम जिसमें निकाय का ताप स्थिर रहे, समतापी प्रक्रम कहलाता है। इससे आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स। हेलो, आज हम पढ़ेंगे उष्मागतिकी निकाय के बारे में, जो हमने पहले कल छोड़ा था उससे आगे। उष्मागतिकी निकाय किसे कहते हैं? बहुसंख्यक अणुओं अथवा परमाणु से मिलकर बना एक ऐसा निकाय। बहुसंख्या जिसमें बहुत सारे अणु हों और परमाणुओं से मिलकर बना एक ऐसा निकाय जिसकी परिसीमाएं, यानी परिसीमाएं का मतलब चारों तरफ से जो घिरा हुआ होता है, पूर्णतः निश्चित हो, ताप, दाब तथा आयतन के पदों में व्यक्त किया जाता है, उष्मागतिक निकाय कहलाता है। यानी कि एक ऐसा निकाय जो बहुसंख्यक अणुओं या परमाणुओं इनमें से किसी एक से मिलकर बना हो, तो ऐसा निकाय जिसकी परिसीमाएं पूर्णतः निश्चित हों, ताप, दाब तथा आयतन के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, उष्मागतिक निकाय कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण होता है एक सिलेंडर जिसमें चलनशील पिस्टन लगा होता है और सिलेंडर में भरी गैस, उष्मागतिक निकाय है। तो ये उष्मागतिक निकाय का उदाहरण है। इसके बाद आता है तापीय साम्य किसे कहते हैं? यदि किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखने पर उनके बीच उष्मा का कोई आदान प्रदान न हो, तब वे वस्तुएं परस्पर तापीय साम्य में कहलाती हैं। मान लिया दो वस्तुएं हैं, उन्हें हमने एक दूसरे के संपर्क में रख दिया और वे वस्तु आपस में कोई ताप ना तो दे रही हैं और ना ही ले रही हैं, तो ऐसी वस्तुएं जो होंगी वे परस्पर तापीय साम्य में कहलाती हैं। फिर आता है उष्मागतिकी का प्रथम नियम, इम्पोर्टेंट है ये। किसी प्रक्रम के दौरान उष्मागतिक निकाय द्वारा अवशोषित की गई उष्मा, यानी किसी प्रक्रम के दौरान उष्मागतिक निकाय द्वारा अवशोषित की गई उष्मा क्यों इसी प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य तथा आंतरिक ऊर्जा में होने वाली वृद्धि डेल्टा U के योग के बराबर होता है। अर्थात Q बराबर डेल्टा U प्लस W, या इस सूत्र को ऐसे भी लिखा जा सकता है dQ बराबर du प्लस dW। dQ का मतलब है यदि किसी निकाय को सूक्ष्म उष्मा दी जाए तो सूक्ष्म कार्य होगा और उसकी आंतरिक ऊर्जा में भी सूक्ष्म परिवर्तन होगा, तो इसलिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं dQ बराबर du प्लस dW। उसके बाद आते हैं समदाबी प्रक्रम, वह प्रक्रम जिसमें निकाय का दाब स्थिर रहे, समदाबी प्रक्रम कहलाता है। वह प्रक्रम जिसमें निकाय का दाब स्थिर रहे, समदाबी प्रक्रम कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण होता है भाप का बनना, जल का जमना, ये समदाबी प्रक्रम के उदाहरण होते हैं। इसके बाद आता है समआयतनिक प्रक्रम। समआयतनिक प्रक्रम, समआयतनिक प्रक्रम किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा बन सकती है जैसे वह प्रक्रम जिसमें
निकाय का आयतन स्थिर रहे, आयतन स्थिर रहे, समआयतनिक प्रक्रम कहलाता है। समआयतनिक प्रक्रम कहलाता है। फिर दोबारा से सुनेंगे। वह प्रक्रम जिसमें निकाय का आयतन स्थिर रहे समआयतनिक प्रक्रम कहलाता है। समआयतनिक प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, रुदोष प्रक्रम, ये सब एक दूसरे से मिलती जुलती परिभाषाएं हैं। जैसे समदाबी प्रक्रम में दाब स्थिर रहेगा, समआयतनिक प्रक्रम में आयतन स्थिर रहेगा, समतापी प्रक्रम में ताप स्थिर रहेगा। आ रही है बात समझ में? वह प्रक्रम जिसमें निकाय का आयतन स्थिर रहे समआयतनिक प्रक्रम कहलाता है। वह प्रक्रम जिसमें निकाय का दाब स्थिर रहे समदाबी प्रक्रम कहलाता है। समतापी प्रक्रम की परिभाषा भी ऐसे लिख सकते हैं, वह प्रक्रम जिसमें निकाय का ताप स्थिर रहे। तो समतापी प्रक्रम की परिभाषा बन जाएगी वो समतापी प्रक्रम। क्या परिभाषा बनेगी? वह प्रक्रम जिसमें निकाय का ताप स्थिर रहे, ताप स्थिर रहे, समतापी प्रक्रम कहलाता है। समतापी प्रक्रम कहलाता है। फिर एक बार रिपीट करते हैं शुरू से। उष्मागतिक निकाय बहुसंख्यक अणुओं या तो बहुसंख्यक अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बना एक ऐसा निकाय जिसकी परिसीमाएं पूर्णतः निश्चित हों, यानी कि उसकी परिसीमा जो है निश्चित होनी चाहिए, उसमें ताप, दाब तथा आयतन के पदों में उसे व्यक्त किया जा सके, उष्मागतिक निकाय कहलाता है। इसका उदाहरण एक सिलेंडर जिसमें चलनशील पिस्टन लगा हो, सिलेंडर में भरी गैस उष्मागतिक निकाय है। तापीय साम्य यदि किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखने पर उनके बीच उष्मा का कोई आदान प्रदान न हो तब वस्तुएं परस्पर तापीय साम्य में कहलाती हैं। उष्मागति का प्रथम नियम, किसी प्रक्रम के दौरान उष्मागतिक निकाय द्वारा अवशोषित की गई उष्मा इसी प्रक्रम में निकाय द्वारा किए गए कार्य W तथा आंतरिक ऊर्जा में होने वाली वृद्धि डेल्टा U के योग के बराबर होता है। अर्थात Q बराबर डेल्टा U प्लस W, dQ बराबर du प्लस dW। समदाबी प्रक्रम वह प्रक्रम जिसमें निकाय का दाब स्थिर रहे समदाबी प्रक्रम कहलाता है, जैसे भाप का बनना, जल का जमना। समआयतनिक प्रक्रम वह प्रक्रम जिसमें निकाय का आयतन स्थिर रहे समआयतनिक प्रक्रम कहलाता है। समतापी प्रक्रम वह प्रक्रम जिसमें निकाय का ताप स्थिर रहे समतापी प्रक्रम कहलाता है। इससे आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स।